बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात, कहानियों, मौजज़ात और वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा मौज़ा मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। 13वीं सदी हिजरी के आखिरी ज़माने का जिक्र है। हिंदुस्तान में एक रियासत थी जिसका नाम था जादरा। वहाँ शयाने हैदर करार अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक ही घर था, जिसके सरबरा अली रज़ा साहब थे। रियासत में मुसलमानों की काफ़ी आबादी थी, लेकिन सब के सब गैर शिया थे। अलबत्ता एक खसूसियत ये थी कि मुहर्रम में रियासत के नवाब साहब और तमाम मुसलमान बाशिंदे ताज़िये बनाते थे और 9वीं मुहर्रम को ताज़िया निकालते थे। 10वीं मुहर्रम की रात को ताज़िये गश्त करते थे और यौम अशूरा को ठंडे कर दिए जाते थे। ये सिलसिला साल हर साल से जारी था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हिंदुओं का त्यौहार रामलीला और मुहर्रम एक ही तारीखों में वाक़या हो गए। हिंदुओं ने रामलीला का जुलूस निकालना था, मुसलमानों ने ताज़िये बनाए थे, लेकिन रामलीला के जुलूस का रास्ता भी वही था जहां ताज़िये बाहर निकाल कर रखे जाते थे। मुसलमानों ने नवाब साहब से इल्तिजा की कि रामलीला के जुलूस की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इसके गुजरने की वजह से ताज़ियों की बेहुरमती होगी। लेकिन नवाब साहब ने यह समझते हुए कि मैं भी मुसलमान हूँ और अगर मुसलमानों की तरफ दाज़ी करूँगा तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे और रियासत में बदअमनी फैल जाएगी। मुसलमानों की बात मानने से इनकार कर दिया। रियासत में एक मोहल्ला फूटी था, उसके बाशिंदे लकड़ी का ताज़िया बनाते थे जो 50 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा होता था और इतना भारी होता था कि 200 आदमी उसे उठाते थे और ताज़िया खाना के बाहर सड़क पर रख दिया जाता था। चुनाचा ये ताज़िया बाहर रखा हुआ था और रामलीला का जुलूस उधर ही से गुजरा। जैसे ही जुलूस करीब आया, ताज़िया चूँकि बीच सड़क पर रखा हुआ था और हिंदुओं का उसके पास से गुजरना और उसको नजस कर देना यकीनी था। चुनाचा लोग भागे हुए अली रज़ा साहब के पास आए और कहा कि आप सरकार के अतालिक हैं, आप कुछ कीजिए। अली रज़ा साहब ने कहा कि ये ताज़िया मौला मुश्किल कुशा के सुपुर्द कर दीजिए और ख़ुद अलग हो जाइए। बस उस वक़्त एक नहायत अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। जैसे ही रामलीला का जुलूस ताज़िया के करीब आया, वो ताज़िया जिसको हिलाने के लिए 200 आदमी दरकार थे, खुद ब खुद अपनी जगह से हिला और हवा में मुअल्लिक होकर बुलंद होने लगा और इस कदर ऊंचा हुआ कि मुअल्लिक हो गया कि रामलीला का पूरा जुलूस नीचे से गुजर गया और उसके गुजर जाने के कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह ज़मीन पर आकर ठहर गया। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। ये एक ऐसा मुइज़ा था जिसको हज़ारों आदमियों ने देखा और हैरत ज़दा देखते रह गए। मुसलमानों की अक्सरियत ये समझी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए हैं और इसी वजह से ताज़िया हवा में बुलंद हो गया। वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि मौलाए हर दूसरा खैबर कुशा जिनके सुपुर्द उन्होंने ताज़िया किया था, उन्होंने इसको बेहुरमती से महफूज रखने के लिए मुसलमानों की मुश्किल कुशाई की थी और ताज़िया को हवा में बुलंद कर दिया। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। ये नुक्ता आम मुसलमानों को इस वाहिद शिया घराने ने बताया जो रियासत में आबाद था, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। इस वाक़या के बाद किसी मुसलमान ने ताज़िया नहीं निकाला और नवाब साहब से आम नाराज़गी पैदा हो गई। किसी मुसलमान घराने में खाना नहीं पकाया गया। एक आलमगीर सोग मनाया गया जिसकी इत्तला नवाब साहब को बराबर पहुँचती रही। इसी तरह दिन गुजर गया और रात आ गई। रात को मुसलमानों के घरों में चिराग तक नहीं जलाए गए। हर तरफ तारीकी और सन्नाटा था और नजरिया खाने वीरान थे। तमाम रात भी यही कैफियत रही और सुबह को हस्बे मामूल ताज़िये ठंडे नहीं किए गए। लेकिन एक और अजीब व गरीब वाक़या ज़ाहिर हुआ। रियासत जादरा के चंद जारोग कशियानी भंगी और भंगने शहर से दूर एक गाँव में रहते थे और हर रोज़ सवेरे जावरा आया करते थे ताकि शहर में सफाई करें। मामूल के मुताबिक जब वो अपने गांव से जावरा की जानिब रवाना हुए तो रास्ते में उन्होंने एक पहाड़ी पर, जो कि पहले बिल्कुल वीरान और उजाड़ थी, बहुत से ताज़िये रखे हुए देखे और कुछ लोगों को भी देखा जो सुबह की नमाज की तैयारी कर रहे थे। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद।
इस पहाड़ी पर पानी का कोई चश्मा नहीं था, लेकिन वहां उन्होंने घरों को, लोगों को वजू करते हुए देखा। जारोब कश हैरान थे कि ये कौन लोग हैं जो इस वीरान जगह पर ताजिया लेकर आए हैं। यही सोचते हुए अपने काम की जल्दी में वो शहर जावरा में आ गए और जो भी मिला उन्होंने ये खबर उसे पहुंचा दी। थोड़ी सी देर में हर तरफ ये खबर फैल गई और जोक दर जोक लोग इस पहाड़ी की तरफ जाने लगे। वहां पर अब कोई मौजूद नहीं था और ना कोई ताजिया था, अलबत्ता वो पहाड़ी खुशबू से महक रही थी। और उस पर एक जगह एक चश्मा भी पैदा हो गया था। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। उस दिन से उस पहाड़ी को, जिसे वहाँ की मुकामी ज़बान में टीकरी कहते थे, हुसैनी टीकरी कहा जाने लगा और यही नाम आज तक मशहूर है। उसी रात जब शहर में तारीकी थी और शहर के बाहर सुबह को जारोकशों ने ताज़िए देखे थे, रियासत जावरा के नवाब ने ख्वाब देखा कि नकाबपोश तशरीफ़ लाए हैं और कहते हैं कि अगर मेरे हुसैन की ताज़ियादारी बंद हो गई तो ए नवाब, तेरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी और तू तबाह हो जाएगा। सुबह को नवाब ने फ़ौरन हुक्म दिया कि ताज़िया खानों को सरकारी खर्च कर दिया जाए और बाकायदा ताज़िए बनाए जाएं और जुलूस निकाले जाएं। इधर शहर के बाहर ताज़ियों की मौजूदगी की खबर मशहूर हुई और नवाब खुद भी हुसैनी टीकरी की ज़ियारत को गए और वहाँ सरकारी तौर पर हदबंदी करा के ज़ियारत इमाम हुसैन कायम की। लोगों की मन्नतें, मुरादें वहाँ आकर पूरी होने लगी। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बम्बई के एक सेठ ने वहाँ आकर अपनी तिजारत में तरक्की के लिए दुआ मांगी, जो पूरी हुई और इसको अंदाजे से ज़्यादा बहुत फ़ायदा हुआ। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। चुनाचा उसने अदाई नज़र के तौर पर इस टीकरी पर करबला के नमूने पर एक शानदार इमारत तामीर कर दी, जो आज तक मरजाए खलाइक बनी हुई है। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जो कोई मोमिना या मोमिन हाजतमंद शब जुमा को नमाज के बाद ये दुआ मांगता है कि अगर उसकी हाजत पूरी हो तो वो मौजज़ा मौला मुश्किल कुशा खुद भी सुने और दूसरों को सुनाएगा, तो अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करता है। बस जब हाजत पूरी हो जाए तो ये मौजज़ा खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाए और मौला मुश्किल कुशा की नज़र देकर हाज़रीन में तकसीम करे। जज़ाकल्लाह। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।